प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए केवल दो वर्ड, उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उनकी डिटेल्स लेकर के आए हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उससे मिलते जुलते शब्द कौन से हैं और उसके बिल्कुल उलट, अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स कौन से हैं। इस तरह से अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि महीना 20 दिन के अंदर आपकी जो वर्ड वैकेबलरी है वो एक मतलब उसमें एक निखार आ गया है, उसमें एक जबरदस्त उछाल आ गया है। चलिए आइए हम सबसे पहला अपना वर्ड देखते हैं जो कि है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन इज ए वर्ड जिसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। लापरवाही। हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम को लेकर के लापरवाही करते रहते हैं। अब लापरवाही कैसी? फेलियर टू डू व्हाट यू शुड डू। वह करने में अगर आप असफल हो जाते हैं जो आप कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। फेलियर टू डू व्हाट यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए उसे करने में अगर आप असफल होते हैं, देन द वर्ड डेरेलिक्शन यानी लापरवाही आपके सामने उपस्थित है। इसे आप इसके सिनोनिम्स के साथ देखें। इसका पहला सिनोनिम्स है नेग्लिजेंस। किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना, यानी लापरवाही है। फेलियर अर्थात किसी चीज़ में फेल हो जाना, किसी चीज़ को पूरी तरह से न कर पाना। इसी तरह से केयरलेसनेस यानी कि ध्यान न देना किसी चीज़ के ऊपर, लापरवाही आप इसे कहेंगे। और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों पे काम करना है, तो आपको देखना है इसके एंटोनिम्स। डेरेलिक्शन या नेग्लिजेंस, फेलियर, केयरलेसनेस, इसके एंटोनिम्स आप देखेंगे। पहला एंटोनिम्स जो कि केयरलेसनेस का ही एंटोनिम्स है, सीधा सीधा केयरफुलनेस, सावधानी। आप सावधान हो जाइए, आपको करना क्या है, कैसे करना है। कोजन, ये भी सावधानी होता है। और आपने अक्सर जो खतरे वाली जगहें होंगी, जैसे कोई बिजली का स्विच बोर्ड बड़ा या कोई ट्रांसफार्मर इत्यादि के आसपास, ये वाला वर्ड एक साइन के साथ, जो खतरे का निशान होता है उसके साथ बना हुआ देखा होगा, कोजन। ठीक है, अर्थात सावधानी। और केयर, केयर देखभाल करना, सावधान करना। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि आपको कोई फेलियर ना मिले, कोई केयरलेस ना कहे, आपको केयरलेसनेस के साथ ना देखे, या नेग्लिजेंस वाली भावना आपके अंदर ना जागे, उसके लिए आपको ये वाले वर्ड्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे। इन वर्ड्स का मीनिंग समझिए और ये वाले वर्ड्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वर्ड देखते हैं जिसका अर्थ है तालमेल। यानी कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप अपनी सफलता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो तालमेल को अंग्रेजी में सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी, सिनर्जी मीन्स क्या? इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या दो से अधिक पार्टीज में, दो या दो से अधिक लोगों के अंदर, दो या दो से अधिक चीजों के अंदर जब कोई इंटरेक्शन होगा तो उसे तालमेल कहेंगे। इंटरेक्शन कहते हैं इन दोनों का आपस में संयोग, मिलना। तो इंटरेक्शन जब होगा तो उसे तालमेल कहा जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखिए आप। कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैब इसको कहते हैं शॉर्ट में। आपने ये वाला वर्ड बहुत सुना होगा, कोलैब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जहां दो अलग अलग चैनल या दो अलग अलग चैनलों के मालिक आपस में एक साथ आकर के कोई वीडियो या कोई कार्यक्रम साझा करते हैं, तो उसे आप कहते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, यह कोलैब। इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, इंटरेक्ट करना। हार्मनी, हार्मनी मीन्स शांति या तालमेल, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना। जैसे ऑल इंडियंस लिव इन हार्मनी विद ईच अदर,
है ना, सारे देशवासी भारत के एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहते हैं, हार्मनी के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं। टीम वर्क अर्थात तालमेल, जिसे हम मतलब एक साथ मिलकर के करने किया गया, उत्साहपूर्वक किया गया कार्य के तौर पे देखते हैं टीम वर्क। अब हम इसके एंटोनिम्स देख लें जिनसे हमें बचना है। डिस्कॉर्ड, सेपरेशन, कन्फ्लिक्ट। डिस्कॉर्ड, सेपरेशन, कन्फ्लिक्ट। अब ये तीनों ही वर्ड जो हैं, तालमेल तो हम कहते हैं मिलना, एक साथ इकट्ठे हो जाना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अलग होना, निकल जाना बाहर। सेपरेशन का मतलब भी होता है उससे अलग हट जाना, उसके दोनों को अलग अलग कर देना चीजों को। और कन्फ्लिक्ट का मतलब भी मतलब विरोधाभास या उसके अलग अलग हो जाने के तात्पर्य में लिया जाता है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि केवल हमने दो वर्ड्स का डिटेल्स जाना, एक डेरिलिक्शन और दूसरा सिनर्जी। इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 वर्ड्स का आपको ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई। इसी तरह से आप रोज अगर 15 वर्ड करते हैं तो आप एक महीने के अंदर 450 शब्दों यानी लगभग 450-500 शब्दों का एक नया ज्ञान और नई जानकारी अपने वर्ड वोकैबुलरी में समाहित कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।